देखिए, ये जो हिंदुस्तान की समस्या है कि हमारे लोग दो बातों में बहुत ही डायनेमिक हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ इतनी बढ़ रही है कि कहीं रखने के लिए, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। अभी मैंने बेस्ट को सुझाव दिया है कि एयर कंडीशन बसेस करो, डबल डेकर या सिंगल भी, और उसमें टिकट रेट 25% कम कर दो इलेक्ट्रिक पर। और अभी यहाँ से कोई नरीमन पहुंच जाए तो बस में सोकर लैपटॉप वगैरह सब लेकर उसको सब फैसिलिटी होगी, तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे। वी नीड टू डिस्करेज द पीपल फॉर यूजिंग देयर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी है, साइकिल को है। मुझे एक ने पूछा, मुंबई में साइकिल को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते? मतलब साइकिल ट्रैक बनाएगा, जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी 1.5 लाख बसेस को 10 लाख बसेस में जाएंगे। जब कंफर्ट्स होगा, एयर एसी बसेस होगी, टिकट रेट और कम हो जाएंगे, तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया। नागपुर में मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूं। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब रेलवे के एप्पल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक का, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी। सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही रही कुछ। अब ब्रॉडगेज बड़ा, अभी मुंबई से जैसे ये लोकल अभी अपनी जो है ये लोनावला खंडाला जाती है, तो धीरे धीरे पुणे से मुंबई, और पुणे से सोलापुर, फिर कोल्हापुर, अहमदनगर, ऐसे देश में अगर ये दिल्ली से चंडीगढ़। मैं अभी उत्तराखंड के चुनाव में गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं उसके कैंपेन के लिए गया, तो उसने मुझे कहा कि देहरादून इतना इम्पोर्टेंट है नितिन जी, आप कितने टूरिस्ट आते हैं रोज़? 12 फ्लाइट दिल्ली से आती है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने भाषण में कहा, तू चिंता मत कर, इस दिसंबर में एक भी फ्लाइट नहीं आएगी दिसंबर के बाद, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूँ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अभी मैं नरीमन पॉइंट से करने का मेरा इच्छा है कि वहाँ से शुरू होकर 12 घंटे में दिल्ली पहुँचे, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और लखनऊ से कानपुर आधा घंटे में। ये सब दिसंबर तक मेरे रेड हो जाएंगे। तो फिर वे रेलवे में कैसे बैठेंगे लोग? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ने का प्रॉब्लम है। तो मैं अभी सॉल्यूशन चाहता हूँ हाइपरलूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपरलूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है
तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज क्या जमीन पोजीशन में है, तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी, तो आप जरूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने ही तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। Thank you, sir, for addressing the questions. I would now invite Vedant Mate for the vote of thanks. Thank you, Tanvi. This brings us to the conclusion of the event. In the interest of the audience, I'll briefly summarize the Chief Guest address. Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari ji, emphasized the importance of conversion of knowledge to wealth. Sir discussed the various projects undertaken under his leadership and nuances involved in dealing with complexities in such projects. Sir highlighted the importance of knowledge, technology, entrepreneurship, and inherent ability to use this for development of country and especially the underprivileged sections of the society. Sir also pointed how indecisiveness can deter development. Sir advised leaders of tomorrow to imbibe positivity, team spirit, ethics, and let go of ego and malice. Finally, Sir gave the message of creating confluence of knowledge with good character. I extend our gratitude to the Chief Guest on behalf of entire IIT Bombay for giving us your valuable time and enlightening us with your thoughts. Thank you very much, sir. I would also like to thank Professor Subhashish Chaudhary, Director IIT Bombay, and all the institute dignitaries. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपको। मैं भी मुंबई में 18 साल रहा हूँ, आप मुंबई में पढ़े हो IIT में। मैंने ये BPT में एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया है कि मुंबई के किसी भी दिशा से नए एयरपोर्ट पर 17 मिनट के अंदर आप पहुँचेंगे बाय वाटर टैक्सी। और हमारे देश में शिपिंग में आपके यहाँ इसका कुछ रिसर्च होता है कि मालूम नहीं, पर ये मुंबई की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कम से कम 5-6 हज़ार वाटर टैक्सी अगर वो जाएगी तो ऑलरेडी मैंने अलीबाग का वो शुरू कर दिया है। तो ये वाटर टैक्सी शुरू हो जाएगी तो एयरपोर्ट पर बेलापुर, अलीबाग, नया एयरपोर्ट, जैसे आप इटली में अपना कौन सा सिटी, वेनिस में जैसे पानी में होटल से उतरकर आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वैसे मुंबई में डोंबिवली से लेकर वसई कहीं से भी 17 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, नया एयरपोर्ट जो बन रहा है। तो वो प्रोजेक्ट सर आप रिसर्च के लिए ज़रूर लो। हमारी एयर बोट्स और ये कुछ उसमें होगा तो ये बहुत बड़ा मुंबई के लिए होगा। मुंबई का ट्रैफिक जाम कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। और ये तैयार है प्रोजेक्ट BPT में, ड्रेजिंग वगैरह करके पूरा फाइनल स्टेज पर है। आप केवल वो जो बोट्स है, एयर बोट्स, वो हमारे देश में इसका रिसर्च लगभग नहीं के बराबर हुआ है। अगर वो वाटर टैक्सी आपने अच्छी डेवलप कर दी तो बहुत अच्छा होगा। ये एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू। Thank you for your suggestions, sir. I thank Professor S.N. Rao, HOD SGM SOM, Professor Sathak Gaurav, Faculty Coordinator of Team Avenues for their support. Last but not the least, I thank each and every one of you in the audience for attending the session. Thank you. I request the audience to remain seated until the Chief Guest leaves the auditorium.